गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3 जिसमें हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ए पार्ट क्या है, ₹10,800 फॉर 3 ईयर एट 1/2% एनम कंपाउंड एनुअली। अब हमें इसमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 10,800 रुपीज़। रेट आर कितना हमारे पास 1/2%। तो इसे हम जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 2 ज़ा 24 और 1 5 25/2%। और टाइम हमारे पास क्या है, 3 ईयर। तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, P मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + R। R मीन्स हमारे पास क्या है, रेट, डिवाइड 100 की पावर n। n मीन्स क्या होता है, टाइम होता है हमारे पास। तो जो गिवन वैल्यूज़ है वो हम पुट करेंगे। 10,800 प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई 1 + 25/2 मल्टीप्लाई 100, ये हमारा क्या था, रेट था, की पावर 3। तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा क्या होता है, 100 होता है। तो 4 2 ज़ा 8। तो ये क्या आ गया, 9 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 और 1 9, 9/8 की पावर 3, यानी कि 9/8 की मल्टीप्लाई 3 टाइम। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, 9/8 9/8 9/8 3 टाइम हमने लिख लिया। 8 पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1350। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करके 16 से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15,377.34 रुपीज़ आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो टोटल अमाउंट निकला है उसमें से क्या करना होता है, प्रिंसिपल हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जो ये अमाउंट होता है फुल इंटरेस्ट के साथ निकलता है, जो 3 इयर्स में हमने फिल करनी होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अकेला इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो वो क्या आएगा, 4577.34 रुपीज़। अमाउंट जो हमने ये निकाला था, प्रिंसिपल जो हमें गिवन था, उसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। उसके बाद बी पार्ट क्या है, प्रिंसिपल है 18,000, रेट क्या है 10% और टाइम कितना दे रखा है, 1/2 यानी कि 5/2 ईयर्स। ठीक है, 5/2 ईयर्स का मतलब क्या है, 2.5 ईयर है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, अमाउंट हम फाइंड करेंगे, P मल्टीप्लाई 1 + R/100 की पावर n। तो 18,000 1 प्लस जो हमारे पास R था, रेट क्या था 10%, डिवाइड 100 की पावर 2। अब क्या है, 2.5 ईयर है हमारे पास, तो 2 ईयर की अलग निकालेंगे और हाफ ईयर की हम अलग से फाइंड करेंगे। तो हाफ ईयर के अलग से फाइंड करने पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो गिवन रेट होगा उसका हम हाफ कर देंगे, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, रेट हमारे पास 10 था, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे। अगर हमने जो हाफ ईयर बचा है उसकी अगर हमने इंटरेस्ट फाइंड करनी है तो हम इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो 2 की अलग फाइंड करनी है और जो गिवन हमारे पास वो है हाफ ईयर की अलग से फाइंड करेंगे। तो 18,000 मल्टीप्लाई 1 + 10/100 की पावर 2, 2 ईयर की अलग से, और 1 + 5/100 ये हाफ ईयर की अलग से फाइंड करेंगे। 18,000 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसिल होगी, एलसीएम लेंगे 10 + 1/10 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 5 2 जा 10, एलसीएम लेंगे 20 + 1/20। 18,000 10 + 1 11/10 11/10, बिकॉज क्या टाइम हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 टाइम 11/10 और 11/10 मल्टीप्लाई 21/20, ये हमारे पास 1 टाइम था। 3 0 से ये 18,000 वाली हमने 2 0 कैंसिल कर दी, 2 9 जा 18। तो हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22,869 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास क्या है, 22,869 रुपीज़, और जो प्रिंसिपल गिवन था वो था 18,000। माइनस करने पर क्या आएगा, 4,869 रुपीज़। सी पार्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास है 62,500 रुपीज़,
और टाइम हमारे पास क्या है 1/2 यानी कि 3/2 ईयर। रेट हमारे पास क्या है 8% है। तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 हाफ ईयर, यानी कि हाफ ईयर के 3 टाइम हो गए ना। हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ के 3 इंटरवल हो गए। 3/2 का मीन यही होगा। ठीक है, तो रेट हमारे पास क्या है 8% है। तो अगर हमने 3 हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम रेट को क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, ताकि जो हमारा जो ईयर है यानी कि n है उसे हम 3 लिख सकें, यानी कि एक सिंपल नंबर में लिख सके। फ्रैक्शन में हम जो पीरियड है वो फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देंगे p × 1 + r/100 की पावर n, p × 1/4 / 100 की पावर 3। तो सोल्व कर लेंगे 100, एलसीएम 104/100 की पावर 3 आ जाएगी। इसे आपको सोल्व कर लेना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद क्या है डी और ई पार्ट में क्या है, हमें प्रिंसिपल 8000 टाइम जो दे रखा है 1 ईयर दे रखा है, और रेट हमारे पास क्या है 9/2 है। ये तो सिंपली हम फाइंड कर लेंगे, और ई पार्ट भी आपको खुद को सोल्व करना है। उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या है, कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर। एक स्कूटर खरीदने के लिए वो 26,400 रुपये जो है बैंक से क्या लेती है उधार लेती है एट अ रेट ऑफ 15% पर ईयर कंपाउंड ईयरली। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। हम क्या कह रहा है कि इस अमाउंट को पूरा करने के लिए 15% इंटरेस्ट पे क्या ले लिया था उसने 26,400 रुपये उसने बोरो ले लिए थे, मतलब कि उधार लिए थे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करना है टाइम उसको दिया है 2 ईयर 4 मंथ का उसको लग गया कि वो ये जो अमाउंट है वो उसे लौटा सके बैंक को। जो इंटरेस्ट था उसे कितना देना था 15% पर ईयर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 2 ईयर 4 मंथ के बाद जितनी राशि यानी कि जितना पैसा उसने बैंक को वापस किया है वो हमें निकाल के बताना है। तो प्रिंसिपल कितना था 26,400 रुपीज़, टाइम क्या था 2 ईयर 4 मंथ्स। ठीक है, तो रेट हमारे पास क्या है 15% पर एनम। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, पहले हम 2 ईयर का फाइंड करेंगे अमाउंट। तो अमाउंट क्या है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, तो फाइंड कर लेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितना 26 4000 मल्टीप्लाई 1 + 15/10 की पावर 2। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 115/100 115/100 को हम 2 टाइम लिख लेंगे। तो इसकी सोल्विंग कैसे होगी 15/100, ये 20 से हमारे पास 20 कैंसिल होगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, ये हमारे पास 0, तो 5 2 ज़ा 10 और 1 आएगा और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, उसके बाद 5 4 ज़ा 20 और 5 ये 23 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे 4 पे कैंसिल करें 64 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 6 ज़ा 24, 6 में से 4 गए 2, फिर 4 4 6 ज़ा 24, ये क्या आ गया 66। ठीक है, और उसकी जब हम 66 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 34,914 रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास। ये क्या है 2 ईयर आफ्टर का अमाउंट है विद इंटरेस्ट ऑफ 15%। ठीक है, अब 4 मंथ है तो 4 मंथ का तो हम इंटरेस्ट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें पर एनम बताया गया है, यानी कि एनुअली पर ईयर के हिसाब से हमें उसकी जो रेट यानी कि परसेंट बताई गई है। तो इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ को पहले हम ईयर में चेंज कर लेंगे, तो 4/12, तो 4 1 जा 4
4 3 12, 1/3 ईयर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ निकालना है अब हमें। तो इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना होगा इसमें, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल है जो वो अब हमारे पास चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें 2 ईयर 4 मंथ का फाइंड करना है। तो 2 ईयर का जो अमाउंट आया है वो हमारे पास क्या है, 34,914 रुपीज़। तो रेट क्या है हमारे पास, 15% ही था, मल्टीप्लाई 1/3 और डिवाइड 100 था। सोल्विंग करने पर हमारे पास क्या आएगा, जैसे 3 5 जा 15, ठीक है। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1745.70। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, जो 2 ईयर आफ्टर का अमाउंट है प्लस में जो हमारा 1/3 ईयर यानी कि 4 मंथ का जो हमारा इंटरेस्ट है, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36,659.70 रुपीज़। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया किसका, जो 2 ईयर और 4 मंथ के बाद कमला को पे करना है बैंक को। उसके बाद ये 3rd 4th 5th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, Arif took a loan of 18,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference is amount he would paying after 1/2 year if the interest is compound annually. अब हमारे पास क्या कहता है कि 80,000 रुपये आरिफ ने लिया है लोन, कहाँ से, बैंक से। 10% उसकी रेट है इंटरेस्ट की, और जो अमाउंट है वो कितना है, कितने टाइम लग गया उसे देने में, 1/2 ईयर्स। जब इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड एनुअली। अब एनुअली हमें करनी है, ठीक है। तो कंपाउंड एनुअली का मतलब क्या है, हमारे पास जो ये गिवन टाइम है 1/2, इसमें हमें क्या करना होगा, एनुअली का मीनिंग क्या होगा कि 1 ईयर की अलग से फाइंड करनी है और हाफ ईयरली की हमें क्या करनी है, अलग से फाइंड करनी है। तो सिंपली प्रिंसिपल हमारे पास ये है 80,000, टाइम हमारे पास क्या है 1/2 ईयर्स, और रेट हमारे पास क्या है 10%। तो अमाउंट फॉर 1 ईयर का हम डिफरेंट फाइंड करेंगे। तो 1 ईयर का डिफरेंट फाइंड करें, 80,000 1 + 10/100 की पावर 1, ठीक है। कैरी लेंगे तो क्या आएगा, 110/10 एलसीएम लेने पे, सॉरी। तो 20 से 20 कैंसिल होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 88,000 रुपीज़ क्या आ गया, 1 ईयर का अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर यानी कि हाफ ईयर की अगर हमें फाइंड करें तो सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा जो 1 ईयर का है, ये नहीं है कि हम 80,000 उठा के यहाँ पे प्रिंसिपल फिल कर देंगे, नहीं, हमें क्या निकालना है, 1.5 ईयर का फाइंड करना है। तो 1 ईयर का जो अमाउंट आया है हमारे पास, वो अब हमारा नेक्स्ट हाफ ईयरली का अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा। तो 88,000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो वो क्या आ गया 4400। तो टोटल क्या आ गया 88,000 + 4400 रुपीज़, ठीक है। इनको प्लस करने पे हमारे पास क्या आएगा 92,400 रुपीज़। ये हमारा क्या आएगा कंपाउंड एनुअली, यानी कि अगर जब हम एनुअली देंगे। उसके बाद क्या है कंपाउंड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयर के बाद अगर उसे देना पड़े तो हाफ ईयरली के बाद प्रिंसिपल क्या है हमारा 80,000, और ये हमारा क्या है रेट तो वही रहेगा 10%, और टाइम क्या है 1/2, यानी कि अगर इसे हम सोल्व करें तो 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 यानी कि 3 हाफ ईयरली, 3 यानी कि 6 मंथ के 3 इंटरवल हैं हमारे पास। अब ये चीज़ अगर हमें फाइंड करने तो हम रेट को क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो वो क्या आएगा 2 5 जा 10। तो अब रेट कितनी होगी 5% हो जाएगी। तो फाइंड कर लेंगे हम 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस, जब रेट हाफ कर दिया, जो उसका रेट गिवन था वो हाफ कर दिया, तो जो हमारे पास टाइम था वो सिंपल में चला जाता है, यानी कि 3/2 ओनली, उसे हम क्या लिखेंगे 3 हाफ ईयर, यानी कि 3 लिखेंगे एन हमारे पास। 80,000 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 एलसीएम लेंगे 21/20,
तो ये कैंसिल हो जाएगी 30, 2 से जब कैंसिल करेंगे 40, फिर 20 और फिर 10, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 92,610 रुपीज़ उसे देने पड़ेंगे अगर वो 6 मंथ के बाद वो पे करता है। तो डिफरेंस कितना आएगा? तो डिफरेंस कंपाउंड हाफ ईयरली, दोनों में से जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाला माइनस कर देंगे, तो 210 रुपीज़ का क्या आता है? डिफरेंस आता है। उसके बाद 7 सम है। प्रिंसिपल मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, 8,000 रुपये किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, उसे 5% देना पड़ता है इंटरेस्ट एंड कंपाउंड। फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो उसे हमें फाइंड करके बताना है। तो प्रिंसिपल 8,000, रेट हमारे पास क्या है 5% और 2 ईयर हमारे पास क्या है टाइम है। तो अमाउंट हमें फाइंड करना है तो ईजिली वही फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। 8,000 मल्टीप्लाई 1 + 5/100 की पावर 2, तो 8,000 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 20, सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा 8820 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया? अमाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, यानी कि अगर यही अमाउंट आगे हम इस चीज़ को कैरी करें तो हमारे पास क्या है, हमें क्या फाइंड करना? अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, जो नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालना है अब हमें। तो P मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट प्लस टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर वाला 8820 मल्टीप्लाई रेट हमारे पास 5 और टाइम हमारे पास क्या है 1 ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर का पूछा, 2 ईयर का तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, तो 1 आएगा। नेक्स्ट 3 ईयर थर्ड ईयर के लिए पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 1/100, तो 10 से 10 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 2 से जब डिवाइड करेंगे तब 441 रुपीज़ क्या आ गया? जो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया फॉर थर्ड ईयर के लिए। आज हम 7 क्वेश्चन तक ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।